उनके मिनिस्टर वगैरह क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दो। तो हो सकता है कि वो कल वो लगा भी दे, लेकिन 3 दिन बाद वो हटा भी दे, 10 दिन बाद हटा भी दे। तो इस लिहाज से इंडिया को समझदारी से काम लेना चाहिए। और इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टैरिफ वाले मामले में कि वो अमेरिका जो है चाहता है कि हमें जो है आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्केट को ओपन कर दीजिए, और यहाँ के किसानों के जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, खासकर डेयरी प्रोडक्ट पे जो है पूरा ये है 70% यहाँ के देहात उसी पे डिपेंडेंट है। और अगर उनके लिए खोल दिए तो फिर तो यहाँ पर जो है सुसाइड हो जाएगा एक क्लास से। तो इंडिया तो कभी खोल ही नहीं सकता। बाकी आज अमेरिका ये भी मुतालबा करता होगा कि 10-15% तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। और ये है भी बात है कि इंडिया थोड़ा सा अननेसेसरी भी जो है वो ब्लॉक करके रखता है बाहर की दुनिया के जो है कंपनियों को, हमारे यहाँ आप नहीं बेच सकते, हम आपके यहाँ बेच सकते, खासतौर से बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ वगैरह है ये सब। तो ये सबको ओपन कर देना चाहिए और जो है अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि भाई आप जो है गाड़ी खरीदनी है तो इंडियन में जो है गाड़ी खरीदिए, अमेरिकन मत खरीदिए, जापानी मत खरीदिए, इंडियन खरीदिए, ताकि आपका जो काम भी हो जाए, इंडिया का फ़ायदा भी हो जाए। लेकिन फिर गाड़ी के जो है वो समझिए कि वैल्यू भी बढ़ानी चाहिए और उसमें जो है जो अच्छाई है वो भी लाने की कोशिश होनी चाहिए। और जहाँ तक इसकी बात है कि रशिया से जो है धम दे रहा है कि रशिया से खरीदो फरोख्त बंद करो, तो ये धमकी में नहीं आना चाहिए। अगर ये धमकी में आ गए तो फिर समझ जाइए कि ये सरी गुलामी की अलामत होगी, कि फिर तो इंडिया जो है 1947 में आज़ाद नहीं हुआ बल्कि अभी तक गुलामी है। कि अमेरिका बताएगा कि आप किससे क्या खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो फिर ऐसी आज़ादी लेकर के क्या करें। ईरान कितना नज़दीक है इंडिया के, वो एकदम बिल्कुल सस्ता डिस्काउंटेड रेट पे तेल देने के लिए तैयार है और रुपया तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका कहता नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे, आप जो कहेंगे सर ऊपर। ये कौन सी आज़ादी है? जबकि इंडिया जो है जब आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है नॉन अलाइंड स्टेप लिया था कि हम ना अमेरिका की सुनेंगे, यूएस की सुनेंगे, ना यूएसएसआर की सुनेंगे, हम अपने मफाद में जो होगा वो करेंगे। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था उसमें जो है ईरान से काफ़ी जो है तेल वगैरह खरीदे, एक धमकी दिया और जो है कैंसिल हो गया मामला। ईरान वाले भी ताज्जुब कर रहे, इतना बड़ा मुल्क है और आप इतना डरते हो, और आप रशिया से मामला। तो अब इंडिया के पास अगर इस तरह बात मानते जाएंगे तो फिर आप खरीदेंगे किससे? इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और समझ जाइए कि जो है एनर्जी हंग्री कंट्री है, तो कहाँ से लाएंगे? वेनेजुला उससे नहीं खरीद सकते, इराक उससे नहीं खरीद सकते, ईरान उससे नहीं खरीद सकते, रशिया उससे नहीं खरीद सकते, इनसे नहीं खरीद सकते, उनसे नहीं खरीद सकते, तो खरीदेंगे किससे? तो उसकी पूरी ख्वाहिश है कि मुझसे खरीदो। अब वो जो है महंगा बेचता है, तो यूरोपियन यूनियन वाले को तो लगा दिया है कि जो है समझिए कि 10 रुपया में गैस आ सकता था रशिया से, आप 30 रुपया में अमेरिका से लो। तो वही चाहता है इंडिया से। तो अब इंडिया जो है अगर डर गया तो फिर मर गया, और अगर अड़ गया तो फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप भी जो है लड़ने वाला बंदा नहीं है, वो भी झुकने वाला बंदा है। अगर अड़ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन फिर जो है वो मामला सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप जो है एनर्जी नहीं खरीदेंगे तो कल होकर के वेपन का मामला आ जाएगा, कहेगा S-400 हटाओ, मेरा F-35 खरीदो जो खुद ही गिरता रहता है। जो ड्रोन जो है 10 रुपये मिलता है, कहेगा 30 रुपये में से लो, कोई काम का नहीं। और अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को भी अमेरिका की ज़रूरत है। अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो ये समझ जाइए कि इसमें जो है इंडो पैसिफिक में इंडिया से मजबूत मुल्क है ही नहीं उसके लिए, तो इस लिहाज से वो भी कहीं जा नहीं सकता है। लेकिन यह है कि लीडर में दम हो, तो लीडर तो जो है मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में सीज़फायर कौन कराया, सही से सलीके से बात ही नहीं रख पाते। इसके बाद अगर बात की जाए तो थाईलैंड कंबोडिया का मामला सॉल्व हो गया था, समझ जाइए कि मंगल के दिन ही।